खूबसूरती से कराते हैं। एक बंदा जो बैक ऑफ द हैंड कराता है तो ऑब्वियसली सीम तो सीधी ही आएगी। जब सीधी सीम आप देखोगे आप ये समझते हो कि स्ट्रेट वन आ रही है, जबकि होती वो बड़ी प्रॉपर प्रॉपर ब्रेक है। ऐसे लग रहा था जिस तरह ब्रैड ब्रैड हॉग जो है चाइना मैन लगे हुए हैं और प्रॉपर ब्रेक कर रहे हैं विकेट में से। हैदर अली का एलबीडब्ल्यू आपने देखा होगा, बड़ी मतलब ठीक ठाक मूवमेंट है फ्रॉम द विकेट। तो जहां इस कदर स्लो विकेट्स हो वहां पर मैं समझता हूं कि 170 स्कोर लग जाना, वहीं पे लाहौर कलंदर ने एक कह ले मेजर हद तक जो है वो मैच सिक्योर कर लिया था। दूसरा मैं कहूंगा कि जेम्स फोकनर साइनिंग्स बड़ी अच्छी हैं। आप ओवरऑल देखिए थिंक टैंक बड़ा सीरियस लग रहा है कलंदर्स का। आप ये देखिए कि डेविड वीजा की जिस तरीके से फोकनर ने आके जगह लेने की कोशिश की और फिर उन्होंने दूर किए दुनिया के शक व शुबात के मेरी बॉलिंग एबिलिटी के साथ मेरे पास बैटिंग स्किल्स भी हैं। तो मतलब मैं समझता हूं कि वो वहां पर जो है वो टोन बड़ी अच्छी सेट कर दी गई थी। और जहां तक ताल्लुक है ज़ल्मी की इनिंग्स का, तो ये आपने जैसे आगाज में कहा, आपने तो पूरी हकीकत जो है वो रैप अप करके रख दी कि शोएब मलिक का मुकाबला था लाहौर कलंदर के साथ। शोएब मलिक के अलावा पूरी टीम जो है वो बड़ी पैथेटिकली फेल कर रही है, मिजरेबली फेल कर रही है। और मैं एक पॉइंट आप सबसे भी चाहूंगा कि आप सब भी इस पे इनपुट दें कि कई दफा ये भी होता है दुनिया में कि हमें पता होता है कि हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, बट वो सारे के सारे टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं वो कंसिस्टेंसी लैक करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो फुल ऑफ टैलेंटेड इनकंसिस्टेंट बंच ऑफ प्लेयर्स बन गई है? क्योंकि इमरान अकमल हो, हैदर अली हो, सबको पता है कि बहुत अच्छा हिट कर सकते हैं, बहुत प्यारी टाइम कर सकते हैं। आया वो रिसेंटली कर रहे हैं या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरी नजर में तो नहीं। अवैस टैलेंटेड इनकंसिस्टेंट बंच ऑफ प्लेयर्स, वाह इतना लंबा जुमला मैंने बोल दिया। अवैस आगे बताओ इसके बारे में। ऐसा ही है? देखिए इरफान साहब, सबसे पहले जो अली भाई ने अभी बात की है कल कि टर्निंग पॉइंट कौन सा था, वो बिल्कुल उनकी बात से मैं एग्री करता हूँ, उसी को लेकर मैं आगे चलता हूँ। देखिए, जब आप मैच के अंदर इन होते हैं और आप जब मैच के ऊपर हावी हो जाते हैं तो आपने उस मैच को उसी मोमेंट पे कोशिश करनी होती है कि उसको फिनिश करें। ये ना करें कि आप ये कहीं जहन में सोच लें कि यार 8-10 ओवर हो चुके हैं, 30-35 रन हैं, 4-5 आउट हैं, सो आप कहीं ये सोच लें कि यार मैक्सिमम 20 ओवर में ये कितना एक कर लेंगे, 130 कर लेंगे, 135 कर लेंगे और वो टारगेट जो है वो अचीवेबल है। तो अगर आप इस सोच के साथ किसी मोमेंट पे भी अगर आपने सोच लिया तो अगली टीम के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है और वो आपके उस मोमेंट के ऊपर आपसे जो है ना उस मैच को ले जाती है। सारी दुनिया को पता है, इवन कि हम यहाँ बैठ के घरों में बैठ के हमें इस चीज का पता है। आई डोंट नो कि क्यों वहाब इस चीज को समझ नहीं सके कि देखें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो होता है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत कंफर्टेबली खेलता है, बड़ा आसान होता है उसके लिए बाउंड्री को क्लियर भी करना, रन भी बनाना। दूसरी बात यह कि देखिए बेन डंक का अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इसी पीएसएल में या इससे पिछले पीएसएल में भी अगर आप देखें अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके छक्कों की तादाद 13 से 14 हो चुकी है। सो आपने कैसे सोच लिया कि अब उस मोमेंट के ऊपर आकर जो है फेबियन एलन जो है वो उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे? एक मोमेंट का इंतजार था, वो मोमेंट वही आया, उन्होंने वहां पर आकर दो छक्के या कुछ बाउंड्रीज ऊपर से कर दिए, उनको मोमेंटम मिल गया और उसको लेकर फिर वो आगे चले। दूसरी बात यह है जी कि साथ साथ जिस तरह जेम्स फॉल्कनर के हवाले से भी बात की, मैं अभी भी समझता हूँ कि जेम्स फॉल्कनर जो है वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। देखिए अबू धाबी कंडीशंस के हवाले से कल भी जिस तरह अली भाई बात कर रहे थे कि स्पिनर्स के साथ जो है इस टाइप के बॉलर जिनके पास वेराइटीज हैं वो बड़े इफेक्टिव साबित होंगे। जेम्स फॉल्कनर को का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ है कि लाहौर के पास पहले शुरू में शाहीन आपको पता है कि नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरे एंड से हारिस या बॉल करते थे या दिलबर बॉल करते थे, तो हमें यानी लाहौर कलंदर्स को उस मौके पे अटैक में दूसरे एंड से ऐसा बॉलर चाहिए था कि जो साथ लेकर चले और हारिस को ये बाद में यूटिलाइज करें। तो वो चीज इनके लिए बड़ी अच्छी साबित हो रही है। एक डिसीजन मुझे थोड़ा सा उस पर बड़ा हैरानगी हुई थी कल, जब राशिद के 3 ओवर करवा दिए गए और उस मोमेंट पे उनसे चौथा ओवर उस मोमेंट पे नहीं करवाया गया, उनको थोड़ा सा स्टे करवा के हारिस से आकर ओवर करवाया, तो वहां से पेशावर वापस आते हुए दिखाई दी थी हमें मैच में। हालांकि मैं समझता हूँ कि वहाब और जब शोएब मलिक खेल रहे थे, अगर राशिद से उसी मोमेंट पे चौथा ओवर करवा दिया जाता, हो सकता है ये मैच आपको 20-25 रन पहले ही खत्म होता दिखाई देता। लेकिन खैर अच्छा हो गया जी कि ज्यादा वहाब प्रोलॉन्ग नहीं करके मैं लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वरना काफी क्लोज लेकर चले गए थे इस मैच को। तो इन चीजों से, इन गलतियों से सीखना पड़ेगा। और दूसरा एक और मुझे जाती तौर पर ये लगता है कि पेशावर की शायद मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा वेस्ट इंडीजियन जो प्लेयर्स हैं उन पे ज्यादा रिलाई करती है। वो ये समझते हैं कि शायद वो उनके पास जरा
पावर हिटिंग की एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो हम 3-4 मिडिल ऑर्डर में अगर पावर हिटर्स लेकर आ जाए तो हमें बहुत इफेक्टिव ये चीजें साबित होंगी। हालांकि आपने कंडीशंस के हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं कि यार अबू धाबी के अंदर ये सिलसिला जा रहा है, तो हमें रिप्लेसमेंट के तौर पर खिलाड़ियों की जगह हमें यहाँ पे अवैस सॉरी एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे अभी पेशावर ने टॉस जीत लिया, इस्लामाबाद ने सॉरी टॉस जीत लिया है और बॉलिंग का फैसला किया। जो टॉस जीता है बॉलिंग ही करता है उसमें। तो खैर कंटिन्यू करें, अभी इसके बाद हम आपकी बात खत्म कर लें तो फिर हम इस्लामाबाद पे और कोयटा पे आते हैं। जी बिल्कुल जी, यही मेरा पॉइंट है जी कि आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था कि कंडीशंस के हिसाब से हमें क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। आपके पास फास्ट बॉलर ठीक थे, हसन के जाने के बाद उमैद जिस तरह पेशावर को वापस इन्होंने ज्वाइन किया है, तो आपके पास फास्ट बॉलर का तो अच्छा एक बंच मौजूद था, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्पिनर्स भी कुछ ऐसे खिलाने चाहिए थे, चाहे पाकिस्तान के कंडीशंस में मैचेस हो या अबू धाबी में हो। स्पेशली फिर अबू धाबी में आपको कम से कम एक अच्छा स्पिनर तो टीम के अंदर खिलाना चाहिए था, जो कि जिस पर आपकी टीम जो है इंहिसार करती। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, उससे पहले एक मिनट का मैं आपसे और अली से पूछूंगा शोएब मलिक के हवाले से कि जितनी उन्होंने खुल के, जितनी तसल्ली से, जितने मज़े से जब वो चाहा उन्होंने स्कोर नहीं किया और जब उन्होंने चाहा है जहां चाहा है खेला। एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी कि वो एक शॉट खेलते थे, चौका लगाया है और आराम से रन लेके प्रोफेशनल प्लेयर की तरह साइड पे हो गया। उसने नहीं कहा कि मैंने तो एक छक्का लगे मैं दूसरा ही मारूंगा, नहीं, उसने छक्का मारा है, चौका मारा है, आराम से जो है वो बॉलर पिटता रह जाएगा और वो आराम से अगली बॉल पर सिंगल लेके जो है वो अपना एंड चेंज कर लेगा कि यार अब पिटते रहो, मुझे ढूंढते रहो। उसमें इस जितने अच्छे उसने तरीके से खेला है, क्या हम मिस नहीं करेंगे इंग्लैंड के टूर में और वेस्ट इंडीज के टूर में उनको? जी देखिए, मैं दोनों एस्पेक्ट से बात करूंगा। अगर आप मुझे शोएब मलिक के फेवर के तौर पर और उनके हक में बात करता हुआ देखना चाहेंगे तो मैं नहीं आप, जी जी आप बिल्कुल, मैं दोनों दोनों एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उनका एज ए फैन बात करूँ तो मेरा ये पॉइंट है कि ऑब्वियसली आपको हमेशा प्लेयर की फॉर्म को देखना होता है। बतौर मैनेजमेंट के प्लेयर इस वक्त करंट उसकी फॉर्म कैसे चल रही है और उसकी उस फॉर्म को सामने रखकर उससे रिस्पेक्टिव किसी सीरीज में फायदा हासिल करना होता है। तो फॉर्म उनकी अच्छी चल रही है, फिटनेस उनकी अच्छी है, इस सूरत में तो उनको टीम के साथ होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं उनके क्रिटिक्स के हवाले से बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि शोएब मलिक का जो इंग्लैंड के अंदर रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। उनका इंग्लैंड में बहुत पुअर रिकॉर्ड है। इससे पहले भी जब लास्ट इंग्लैंड सीरीज में शोएब मलिक को लेकर गए थे तो उस वक्त बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मीडिया के ऊपर भी यही देखने मिला था कि शोएब मलिक, आप जानते हैं कि इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी आप उनको लेकर चल रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स सामने हैं, लेकिन मेरा जाती जी तो दोनों पॉइंट्स को आपको सामने रखना पड़ेगा। अली क्विकली। सर मैं तो ये कहूंगा कि ये जहां तक बात है स्टैट्स की, इसमें कोई दो राय नहीं है, आई एग्री, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर वही कंडीशंस थी और 100 लगा दी थी ना इंडिया के खिलाफ 2009 में भी चैंपियंस ट्रॉफी में। कहने का मकसद है बड़ा प्लेयर जो है, सीजन प्लेयर जो है, वो तजर्बे की भी मार दे देता होता है कभी ना कभी। और जहां तक ताल्लुक है कंडीशन की, तो कंडीशन में ये भी एक फैक्टर हमें कंसिडरेशन में लाना चाहिए कि बाबर आजम का अगर आप करियर उठा के देखें तो इंग्लैंड टाइप, साउथ अफ्रीका टाइप तेज विकेटों पे वो एक एक्सीलेंट प्लेयर है, एक्सीलेंट प्लेयर। लेकिन वहीं पे जब वो हरारे टाइप विकेटों पे जाते हैं या जब वो स्लो विकेटों में आते हैं, इवन यहां अबू धाबी की विकेटों पे देख लें तो उनको रन्स बनाने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बट स्टिल वो इस चीज को, दो राय को रद्द कोई नहीं कर सकता कि बाबर आजम एक क्लास एक्ट है। तो मैं अभी भी समझता हूं कि हमने किस्म की शोएब मलिक की अच्छी परफॉर्मेंस को रिगार्ड नहीं किया और जिस तरीके से अनाउंसमेंट पहले की गई है इस सारी पीएसएल से, कहीं ना कहीं उन जैसे बहुत से प्लेयर्स बड़े दिल बर्दाश्ता हुए होंगे इस बात से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद और कोयटा का मैच अभी थोड़ी देर में होने वाला है और इस्लामाबाद ने टॉस जीत लिया है और वो उसने बॉलिंग का फैसला किया हमेशा की तरह। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे और हेड टू हेड भी देखेंगे कि ये टीमें आपस में क्या करेंगे। उसमें इन दोनों टीमों का आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे कि वो किस तरह से आप इन टीमों को देखते हैं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं।